मेरा आप सबको नमस्कार और जय हिंद। मैं सुभाष मधवाल आपका वेलकम करता हूं कैवेलरी डिफेंस अकेडमी देहरादून में। ये वीडियो एक सर्विसमैन के लिए बनाया गया है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जो भी एक सर्विसमैन है, चाहे वो इंडियन आर्मी से हैं, नेवी, एयरफोर्स या कोई भी जो पेंशनर होते हैं, उनको अपना सत्यापन करवाना होता है, जो हम जनरल भाषा में जिसको सत्यापन बोलते हैं, या अगर मैं उसको टेक्निकल भाषा में बोलूं तो एक लाइफ सर्टिफिकेट हमको डिपॉजिट करना होता है हर एक साल में। जनरली उसका जो टाइम होता है वो अक्टूबर और नवंबर मंथ का होता है। अभी तक ही हम बैंक में जाके डिपॉजिट किया करते थे। जो भी पुराने पेंशनर भाई हैं उनको पता है कि वो बैंक में जाते थे, वहाँ पे पहले वो फॉर्म भरना होता था, लेकिन अभी पिछले साल से थंब इम्प्रेशन वाला सीन हो गया। आपको वहाँ पे थंब इम्प्रेशन लगा के बताना होता है कि भाई मैं अभी जिंदा हूँ, मेरी पेंशन जो है कंटिन्यू चलती रहे। लेकिन अब क्योंकि पूरे की पूरी जो तुम्हारी फाइल सीपीपीसी ने पहले बनाई हुई थी, सीपीपीसी का मतलब होता है कि जो भी हमारी एक पेंशन सेल होता है, हर एक बैंक का एक पेंशन सेल होता है। जैसे एसबीआई का एक जोन है, तो नॉर्दर्न जोन, जैसे अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट की बात करूँ, चंडीगढ़ या दिल्ली एरिया की मैं बात करूँ, तो इनका एक सीपीपीसी दिल्ली चांदनी चौक में है। तो ये सारे अपने अंडर में जितने बैंक हैं, उनसे जो पेंशनर कर्मचारी जुड़े हुए हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, वहीं से पूरा पेंशन का लेखा जोखा होता था। लेकिन अभी आप लोगों को सबको पता है कि जब से स्पर्श लॉन्च हुआ है, तो स्पर्श में हमारी पूरी फाइल, यानी एक्स सर्विसमैन की पूरी फाइल ट्रांसफ़र कर दी गई है। अगर आप किसी बैंक से या अपने सीपीपीसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा, उनका रिप्लाई आ गया कि आपकी जो है फाइल जो है शिफ्ट कर दी गई है। कहाँ पे? स्पर्श में। अब स्पर्श एक आर्मी पोर्टल है, आप सबको जैसे पता है, ये पेंशनर के लिए, डिफेंस पेंशनर के एक पोर्टल बनाया गया है। तो आप लोगों को एक ऐसा मैसेज आया होगा जब आपका पूरा का पूरा डाटा वहाँ पे चला गया होगा, और आपका वहाँ पे एक आईडी पासवर्ड से, आपका एक यूज़र नेम आईडी जो पासवर्ड आपको मिला, उससे आपका एक प्रोफाइल वहाँ पे आपकी तैयार हो गई है। तो आपको ऐसे एक मैसेज आया होगा, डियर, आपका रैंक आया होगा, उससे आगे आपका नाम, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, योर पेंशनर आईडी, जो भी आपकी पेंशनर आईडी है। तो इस पेंशनर आईडी को आप अपनी एक डायरी में नोट कर लें, जो आपकी पर्सनल डायरी है, जिसको कोई नहीं देखता है। टू लॉग इन एंड अवेल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पर्श, यूज आइदर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, या तो आप स्पर्श defensepension.gov.in पे जाएंगे। ये मैसेज पुराना था, ठीक है, उस समय आपको चेक करने के लिए और लॉगिन करने के लिए ये मैसेज था। लेकिन आपको ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर दिया हुआ है ना, आपके मैसेज में होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, इसको भी आप एक जगह नोट करके रख लें। आपके पास अभी इस समय बहुत सारे पासवर्ड, बहुत सारे यूज़र नेम, बहुत सारे पासवर्ड, बहुत सारे पिन कोड होते हैं। तो आप एक डायरी ऐसी बना लीजिए जिसमें आप अपने तरीके से, डायरेक्ट ना लिखिए उसमें पिन को, मेरी ये सलाह है आपको, डायरेक्ट ना लिखिए, लेकिन अपने जिस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं, जिस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं, जैसे कि SDFGRTRF है, तो इसको डिट्टू ऐसा ही ना लिखिए, आप उसको अपने तरीके से लिख दें। मैंने आपने जो पहले वाला जो अल्फ़ाबेट है, इसका नेक्स्ट वाला लिख लिया, दूसरे वाले का पहला वाला लिख लिया, ताकि आपको याद रहे कि मुझे इस तरीके से यूज़ करना है। खैर, वो आपकी सोच है, आप जैसा भी करेंगे, लेकिन ऐसा करके आप एक डायरी मेंटेन करके रखें, क्योंकि कई बार यूज़र नेम पासवर्ड खोने से बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। तो ये आपका यूज़र नेम और पासवर्ड, इसको आपने सेव करके कहीं भी रखा, इसको अभी आपको लाइफ सर्टिफिकेट डिपॉजिट करने के टाइम ये चाहिए। ठीक है, अब आपके पास एक और मैसेज आया होगा, जो ये होगा, डियर डिफेंस पेंशनर, प्लीज कॉन्टैक्ट द नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर फॉर सपोर्ट इन डिफेंस पेंशन सर्विसेज स्पर्श, फॉर एनी सपोर्ट कॉल दिस। अब आपको क्या करना है कि जो थंब इम्प्रेशन वाला सीन जो आप पहले बैंक में जाके क्या करते थे, वो करना है अभी आपको अपने स्पर्श पोर्टल पे। अब स्पर्श पोर्टल पे होगा कैसे? तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी CSC सेंटर पे जाएंगे, जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है, वहाँ से आपका हो जाएगा। लेकिन आपको ये जो पासवर्ड मैंने आपके पास आ रखे हैं, आपको ये चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप डिफेंस एरिया में रह रहे हैं और आपके नज़दीक कोई वेटरन सेल है, जैसे हर जगह होती है सब एरिया में, या जो सब एरिया की कैंटीन, जनरली जो बड़ी कैंटीन्स होती हैं उनके अगल बगल ये सेल्स रहती हैं, तो अगर वो है तो आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाके इसको करवाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपको ये 100% करवाना ही करवाना है। अगर आप अक्टूबर में नहीं करवाएंगे तो दिक्कतें पेश आ जाएंगी। एक बार अगर आपकी पेंशन बंद हुई, उसके बाद चाहे आप करवा भी लीजिए टाइम से, नेक्स्ट मंथ करवा दीजिए कि भैया मैं डिले हो गया, लेकिन एक बार पेंशन बंद हुई तो पहले ही जब बैंक हमारे सामने होता था, हम बैंक में जाके उनको बार बार बोलते थे, तो
शुरू हो भी जाती थी, एक बार स्पर्श पोर्टल से आपकी पेंशन बंद हुई तो दोबारा खुलने में कितना समय लगेगा इसको किसी को कोई आइडिया नहीं है। इसीलिए ये छोटी मोटी गलतियां न करें। बहुत हमारे एक्स सर्विसमैन भाई ऐसी गलती कर जाते हैं और फिर तुमको कई महीने बिना पेंशन के गुजारने पड़ते हैं। हालांकि पेंशन बाद में सारी आ जाती है, लेकिन दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ता है। स्पर्श पोर्टल में अभी बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। काफ़ी एक्स सर्विसमैन पैनिक हो रहे हैं कि कैसे भी हमको पता चलेगा, क्योंकि बैंक में क्या होता था कि हमारे नज़दीक बैंक होते थे जहां हमारी पेंशन आ रही, हम कभी भी जाके वहां पे जानकारी ले लेते थे। इस तरीके से हम बैंक में हमको सपोर्ट मिल जाता था, हो जाता था। लेकिन अभी स्पर्श में हमारे पास फिलहाल कुछ भी नहीं है। स्पर्श में हमारे पास अभी कोई ऐसा नहीं कि हम उनसे जाके लड़ सकें, कह सकें। 130 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर अभी यूज हो रहा है और अभी कहते हैं कि हर साल इसका किराया भी जाना है इस सॉफ्टवेयर का। तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हो रहा है अभी गवर्नमेंट को। हो सकता है, मुझे लगता नहीं कि बहुत लंबा चल पाएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है। ये भी सुनने में आ रहा है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोबारा से एक सर्वे करने वाली है, उसमें एक सर्विसमैन को ही पूछा जाएगा कि भाई आप अपना जो पेंशन चाहते हैं वो स्पर्श के थ्रू चाहते हैं या दोबारा से बैंक के थ्रू चाहते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है आप ज़रूर उसमें फीडबैक देंगे। जब आप हो सकता है कि जब आप स्पर्श का पोर्टल खोलेंगे तो उसी समय पॉपअप विंडो में ये मैसेज आने के चांसेस हैं। खैर जो भी है, ये सब बात की बातें। सबसे इम्पोर्टेंट है अभी आपको इस महीने में ये करवा लेना है ताकि आप किसी भी आगे की परेशानी से बचें। बाकी और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो भी आपके एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनके साथ शेयर जरूर करें ताकि वो टाइमली अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दें और जो फर्दर प्रॉब्लम है उससे बचें। थैंक यू। जय हिंद।